यार एक बात बताओ मुझे, तुमने कभी सुना होगा कि प्रोटीन खाओ, कार्ब्स मत खाओ, या फिर फैट से मोटे होते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि नेचुरल खाओ, सप्लीमेंट मत लो, और तुम मान भी जाते हो क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो लोग ये एडवाइस देते हैं उन्हें खुद ये नहीं पता उनकी बॉडी एक्चुअल क्या मांग रही है। आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो तुम्हारे स्कूल की बायोलॉजी बुक में थी, लेकिन कभी किसी ने डिटेल में समझाया नहीं, और एक बात जो इंडस्ट्री नहीं चाहती कि तुम जानो। तो मतलब ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन यही सच है। देखो, न्यूट्रिशन एक साइंस है, लेकिन इंडिया में इसको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे एक पर्सनल ओपिनियन हो। हर दूसरे बंदे के पास एक थ्योरी है कि टू करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, घी खाओ, घी मत खाओ, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस समझे बिना कोई भी एडवाइस काम नहीं करती। आज हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की, वो भी इन डिटेल अपने इंडियन किचन के हिसाब से, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन क्लियर नहीं है बाकी सब बेकार है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं जो मुझे बहुत इरिटेट करती है, वो है कार्ब्स को डिमोनाइज करना, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरर नैरेटिव है। 1970 में अमेरिका में एक लॉबी था शुगर इंडस्ट्री का, उन्होंने इंटेंशनली फैट को विलन बनाया, रिसर्चर को पे किया और पब्लिक को कन्विंस किया कि डाइटरी फैट ही हार्ट डिजीज का कारण है। और रिजल्ट, पूरी दुनिया ने लो फैट डाइट अडॉप्ट और प्रोसेस फैट फ्री प्रोडक्ट आए जो शुगर से भरी हुई थी, और ओबेसिटी और डायबिटिक के रेट भी बढ़ते गए। ये वही खाना था जो हेल्दी लेवल के साथ बिक रहा था, और आज वही गेम कार्ब्स के साथ हो रहा है। यार प्रॉब्लम कार्ब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम कौन सा कार्ब्स खा रहे हो और कितना। ओट्स और व्हाइट ब्रेड एक नहीं है, राजमा और मैदा एक नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में दोनों को कार्ब्स बोल के एक ही बास्केट में डाला जाता है। ये इग्नोरेंस है या फिर डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन? तो सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जानना जरूरी है न्यूट्रिशन साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब वो न्यूट्रिएंट जो तुम्हारी बॉडी लार्ज अमाउंट में मांगता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और पानी भी टेक्निकली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ये तुम्हारी बॉडी का प्राइमरी फ्यूल है। जैसे बाइक को पेट्रोल चाहिए, तुम्हारे ब्रेन और मसल्स को ग्लूकोज चाहिए, और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? कार्ब्स से। अब कार्ब्स के टाइप समझो। पहला सिंपल कार्ब्स जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, जैसे चावल, मैदा, चीनी, फ्रूट, ये ब्लड शुगर को फास्ट स्पाइक करते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब, ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और एनर्जी कंसिस्टेंट रहती है, जैसे ओट्स, राजमा, छोले, स्वीट पोटैटो। तीसरा फाइबर, ये वो कार्ब्स हैं जो डाइजेस्ट ही नहीं होता, लेकिन तुम्हारी गट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम रोज दाल चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो और साथ में वेजिटेबल भी खा रहे हो, तुम ऑलरेडी एक डिसेंट कार्ब बैलेंस पे हो। प्रॉब्लम तब होती है जब मैदा बेस्ड स्नैक, बिस्किट और पैकेट फूड आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट की, जो है प्रोटीन, और ये टॉपिक हर जिम वालों का फेवरेट है। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी का बिल्डर है, मसल, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी सब प्रोटीन बनाता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो अडल्ट को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली लेना चाहिए। अगर हाँ आप इंटेंस वर्कआउट करते हो तो 1.5 पर केजी तक जा सकते हो। अब एक नजर डालते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन पे। कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे एग, डेयरी प्रोडक्ट, चिकन, फिश, टोफू। इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसमें कुछ अमाइनो एसिड मिस होते हैं, जैसे दाल, राजमा, व्हीट, नट्स। अब यहाँ बहुत सारे वेजिटेरियन लोग घबरा गए होंगे, अरे यार हमारे खाने में तो प्रॉपर प्रोटीन है ही नहीं, फलाने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने भी बताया था कि आपकी वेजिटेरियन डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, हमारा प्रोटीन का डब्बा खरीद लो। ये सब बेकार की बातें हैं। अब मेरी बात सुनो, दाल और चावल ये कॉम्बिनेशन एक्सीडेंटली कंप्लीट प्रोटीन है। दाल में जो अमाइनो एसिड मिसिंग है वो चावल में है, तो कुल मिला के दाल चावल में कंप्लीट प्रोटीन है। लिटरली हमारे पूर्वज जीनियस थे, उन्हें बायोकेमिस्ट्री नहीं पता थी, लेकिन उन्हें परफेक्ट फूड पेयर डिस्कवर कर लिया था। अगले मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं, वो है फैट। और फाइनली फैट, जिसको सबने गलत समझा, ये तुम्हारे लिए सेल मेम्ब्रेन बनाता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन भी। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। अगर मैं फैट के टाइप की बात करूं, सैचुरेटेड फैट जो घी, बटर, कोकोनट ऑयल, रेड मीट, ये थोड़ा लिमिट में लेना चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, आलमंड, ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, बाहर से लेना होता है। और लास्ट है ट्रांस फैट, ये प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम जैसी चीजें होती है जो बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं देती और 100% डैमेज करती है। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। माइक्रो मतलब क्वांटिटी कम और इंपोर्टेंस ज्यादा। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक है फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ए, डी, ई, के, ये बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होता है और आप इसे अगर एक्सेस लोगे तो ये हार्म कर सकता है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी डेली ले सकते हैं, क्योंकि यूरिन के साथ निकल जाता है। इंडिया में बेसिकली कौन कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? नंबर 1 विटामिन डी। लोग सोचते हैं कि हम धूप में बैठेंगे हमारी विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक धूप में आपका बॉडी का 60 से 70% पार्ट एक्सपोज नहीं होगा तब तक आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। और यही कारण है इंडिया में 90% लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट है। विटामिन डी आपके बोन, इम्यूनिटी और मूड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विटामिन डी की कमी पूरी करनी है, आप फिश खाओ, एग लो और दूध पियो। नंबर 2 विटामिन B12 वीगन डाइट वालों के लिए अक्सर डेफिशिएंट होता है, इससे आपके आरबीसी और नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए आप एग्स और डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो। नंबर 3 विटामिन सी, ये आपकी इम्यूनिटी, कोलेजन और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।
आप आंवला या गुआवा से इसे पूरा कर सकते हो। नंबर 4 विटामिन ए, ये आपके आंखों के लिए, स्किन के लिए और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। यहाँ आप गाजर ले सकते हो और हरी सब्जियाँ ले सकते हो। मिनरल एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो मिट्टी और वाटर से आता है और हमारे खाने में भी रहता है। बात करें मेजर मिनरल की, ये आपके बॉडी को ज़्यादा चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। ट्रेस मिनरल थोड़ा चाहिए पर इम्पोर्टेंट है, आयरन, जिंक, आयोडीन, सिलिकॉन। मिनरल से रिलेटेड जो मेन डेफिशिएंसी होती है वो है आयरन, कैल्शियम और जिंक। आयरन बेसिकली वुमेन में ज़्यादा कमी पाई जाती है, इसके लिए वुमेन्स दाल या पालक या रागी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए वो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और जिंक के लिए वो पंपकिन सीड या मीट का उपयोग कर सकते हैं। यार मैं जानता हूँ ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक चीज़ लेके जाओ। याद रखना, कोई भी सिंगल न्यूट्रिएंट विलन नहीं है और कोई भी सिंगल न्यूट्रिएंट हीरो नहीं है। कार्ब्स विलन नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस कार्ब्स विलन है। फैट विलन नहीं था, ट्रांस फैट विलन था। बैलेंस एक बजवर्ड नहीं है, ये एक बायोलॉजी है। हमारी इंडियन थाली जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, चावल, दही होता है, ये एक्चुअली न्यूट्रिशनली वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट मील है। इंडस्ट्री ने इसको आउटडेटेड दिखाने की कोशिश की क्योंकि इस पे कोई पेटेंट नहीं होता और ना प्रॉफिट। अपने रूट्स पे ट्रस्ट करो और साइंस समझो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर करो किसी ऐसे के साथ जो न्यूट्रिशन के नाम पे कंफ्यूज रहता है, और कमेंट में बताओ तुम्हारे घर में कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होता है, आयरन या विटामिन डी। बात करेंगे फिर डिटेल में। इंडियन डाइट के लिए लाइक करो और सुपरमान फिटनेस पे आते रहो। यहाँ साइंस बोलता है, गॉसिप नहीं।